नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ नमस्कार सर, आप पुनीत केसरी जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार। कौन? नमस्कार सर, मोहित शर्मा बात कर रहा हूँ सर। कई बार आपको मैसेज किया था और हम्म। जैसे ही हम ट्राई करते हैं तो आपका फोन लगता नहीं है, स्विच ऑफ रहता है, जैसा कि आप लोग भी बिजी रहते हैं। बताइए। वैसे मैं मेरा डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। मैं बी एड टेट 2011 आप ही की तरह हम्म। अभ्यर्थी रहा मैं भी उस भर्ती का, हम्म। और नंबर नहीं आ पाया। आप जैसे जानते हैं उसमें कितना धान लाया, ऐसी ये सारी चीजें रही। हम्म। तो बस उसी के संबंध में, वैसे तो आपकी सारी वीडियोस लगभग 2 साल से सुनता हूँ मैं, तो जानकारी तो सारी है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनसे जो आपसे पता करनी थी, उसके रिगार्डिंग आपसे बात करना चाहते थे सर। बताइए। सर वैसे तो हमने 2011 प्राइमरी जूनियर दोनों निकला ही था उस टाइम पे 2011 में। हम्म। फिर 13 में हमने वो भाषा शिक्षक का क्लियर कर लिया था। हम्म। उसके बाद वो कोर्ट कचहरी चलती रही। 17 में फिर जूनियर निकला, हाँ। और फिर 18 में सर जब वो शामिल किया गया, तब हमारे 89 मार्क्स थे जैसे जनरल का अभ्यर्थी हूँ, तो उसमें मेरा रह गया। और फिर 2019 में फिर हमने सर सी टेट में प्राइमरी और जूनियर वापस से क्लियर कर लिया। ओके। और उसके बाद सर एक वो ब्रिज कोर्स के रिगार्डिंग था कि 2019 में किसी ने हमें बताया कि ब्रिज कोर्स कर लीजिए, भविष्य में जैसे वो चल रहा था ना उस टाइम पे कि वैलिड आगे फिर कुछ परेशानी होगी। तो एक जानकार थे, उन्होंने हमारा एडिट करा दिया उसमें, मतलब करा दिया, और हमने ब्रिज कोर्स कर लिया। लगभग 6 महीने का वो कोर्स था, और बीएड की तरह 5-6 पेपर हुए उसके, तो वो भी हमने वो क्लियर कर लिया। तो सर ये पूछना चाह रहे थे हम कि क्या हाँ। वो ब्रिज कोर्स अब दोबारा करना होगा या वो ही हमारा वैलिड रहेगा? इस बारे में थोड़ा कंफ्यूजन थी सर हमें। देखिए, लगातार हर विषय पर हर चीज बताते हैं, लगभग सारी जानकारी होगी आपको। जी जी जी, आपकी सारी तो सुनते हैं हम लोग। अभी पहला तो ये है मुद्दा कि बीएड जो है वो प्राइमरी में वैलिड होगा या नहीं। जी 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 उसके बाद ही तो आपका जो ब्रिज कोर्स वगैरह है उसके बारे में। जी तो जी जी अभी तो इस पर जो है जो भी गजट वगैरह आना है, जी तो वो आ जाने के बाद गवर्नमेंट सारी चीज़ें क्लियर करेगी, और इसके रिगार्डिंग भी कोई नोटिफिकेशन आएगा कि ब्रिज कोर्स जो लोग कर चुके हैं, जी क्योंकि अभी तक ब्रिज कोर्स एक बार आया सिर्फ। जी 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 जी, सही कह रहे और हैं आप। जब आया था तो उससे पहले जो गजट कह रहा था 2018 वाला, वो ये कि जो है ज्वाइनिंग के बाद 2 साल के अंदर हाँ जी, ब्रिज कोर्स करना करना होगा। है। जी तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट में ज्वाइनिंग या प्राइवेट में ज्वाइनिंग। गवर्नमेंट ने कराया सबको है, जो प्राइवेट में भी कहीं पढ़ा रहे थे उनको जी भी जी कराया है। जी तो इट मीन्स वो भी वैलिड है। तो जी उसमें अभी जब ये बीएड वाला गजट आ जाएगा, फिर से वैलिड हो जाएगा बीएड प्राइमरी में, तो जी इसके रिगार्डिंग जो भी आगे नोटिफिकेशन वगैरह होगा वो भी जारी होगा। जी और देखा जाए तो वो नोटिफिकेशन जो 2018 का था वो ये कह रहा था कि ज्वाइनिंग के बाद 2 साल के अंदर करना होगा। इट मीन्स आप जब ज्वाइन करेंगे जी उसके बाद करना होगा। लेकिन मेनली ये है कि अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है, अरे जी गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा हमने किया है या नहीं किया है? वो उसके लिए आवेदन मांगेंगे कि आपके पास जी आपने किया है तो जो है इसकी जानकारी दीजिए, सर्टिफिकेट लगाइए। जी तो ऑलरेडी आपके पास सर्टिफिकेट है ही, जी तो आप वही लगा देंगे। जी जी तो मान करके चलिए 99% कि यही सर्टिफिकेट आपका काम आ जाएगा। उनको सिर्फ जानकारी देना होगा जब आप ज्वाइन करेंगे, जी तो वो जानकारी मांगेंगे कि जो लोग कर चुके हैं तो उसकी जानकारी दें, जो नहीं किए हैं तो वो करके जल्दी से इसकी जानकारी दें। तो जी आपका जो पुराना वाला है यही काम आ जाएगा। लेकिन फाइनली जब ये सारी चीज़ें होंगी जिस वक़्त, उस जी वक़्त देखिएगा कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, नोटिफ़िकेशन जो जारी की है उसमें क्या लिखा हुआ है। जी अगर कहीं भी इफ बट होगा उसमें, तो आप बेहिचक फिर से फॉर्म डाल के फिर से कर लीजिएगा। नहीं सर, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। जब हम इतनी सारी डिग्रियां रो कर चुके हैं, तो अगर गवर्नमेंट दोबारा भी करने को कहेगी तो वो भी कोई बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। मुद्दा नहीं है, वो तो पढ़ाई करके हो हुँ, जाता है। हुँ। अच्छा पुनीत जी, एक चीज है, एक चीज पूछना चाहता है। जैसे 2017 का जो ऑर्डर आया था, जिसकी आप बार बार चर्चा करते हैं, बताते हैं, हमें जानकारी देते हैं, हुँ, हुँ। कि 2017 में कहा गया कि जी जो शिक्षा मित्रों को जो पोस्ट दी गई थी, ये सहायक अध्यापक वाली, ये बीएड टेट 2011 वालों की थी कायदे से, क्योंकि वो सर्वथा योग्य थे, बीएड थे, और उन्होंने टेट भी पास किया हुआ था। हुँ, हुँ।
तो जब 2017 में जब वो फाइनल निर्णय आया था, जुलाई 2017 का था या अगस्त का, शायद में डेट कंफर्म नहीं, तो उसमें ये कहा गया था कि ये योग्य हैं और सरकार अपने हिसाब से इनको नौकरी दे दे। तो सर क्या ये 2018 का जो गजट है, हम उससे परे नहीं हो गए सर, अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की हम बात करें? तो क्या मतलब? आप हाँ जी 2017 जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जी सर उस ऑर्डर में लिखा तो सब कुछ है, जी। लेकिन वो इस तरह से भूल भुलैया है कि हाँ आप जी उसको ले करके घूमते रह जाइए। उसमें स्पष्ट ऑर्डर है ही नहीं है, तो वो कोई माने या न माने, कोर्ट उसमें कुछ नहीं करेगा। कोर्ट ने ही लिबर्टी दे रखा है। हाँ वो सर मतलब अगर वो सरकार को इन्होंने इस तरह से निर्देशित मतलब किया है कि आप कोर्ट कर भी ने, दें चाहे नहीं करें। देखिए जो जो कोर्ट ऑर्डर है, हाँ चाहे जी अभी जो राजस्थान मैटर में आया या जी 2017 में आया, वो सारे जी कोर्ट ऑर्डर वो ना आपके लिए है, ना मेरे लिए है, ना किसी और के लिए। वो सारे कोर्ट ऑर्डर जो होते हैं हाँ गवर्नमेंट के जी लिए होते हैं, या जो उससे संबंधित जो विभाग संस्थान वगैरह जो बनाए गए हैं जिनको काम करना है, उनके लिए होते हैं। तो जैसे हाँ जी अभी राजस्थान मैटर में कोर्ट ऑर्डर आया, ये किसी के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीटी के लिए है। जी उसको एनसीटी को फॉलो करना है, उसको मानना है। अगर उसको एनसीटी नहीं मानेगी तो किसी और पर कार्रवाई नहीं होगी, एनसीटी पर कार्रवाई होगी। जी अगर सीबीएसई ने सीटेट कराया और उसमें बीएड को मौका दिया वैसे का वैसे ही जैसे दे रही थी, अब जी वो आगे बढ़ेगी, कुछ भी करेगी और कोई कोर्ट चला जाएगा सीबीएसई के खिलाफ, तो जी सीबीएसई वहां सीधे कहेगी कि भैया हमको तो एनसीटी से अप्रूवल पहले से था, एनसीटी ने अभी तक हमसे कुछ कहा ही नहीं है, तो हम क्या करें। जी तो वो तो बच जाएंगे, सीधे कर देंगे एनसीटी को। तो फिर कोर्ट किसको पकड़ेगी? एनसीटी को पकड़ेगी ना, कि हमने तो कोर्ट ऑर्डर किया था, फिर तुमने ये चीज क्यों नहीं इसके लिए इनको बताया कि क्या करना है क्या नहीं। तो वो कोर्ट ऑर्डर एनसीटी के लिए। ऐसे ही 2017 का जो कोर्ट ऑर्डर है हाँ वो जी गवर्नमेंट के लिए है। तो जी और पहली बात तो जो कोर्ट ऑर्डर है उस वो काफी विस्तृत है और वो पूरा पीछे से चला हुआ है। यानी कि एक तरह से देखा जाए 2009 से जब आरटी एक्ट आया, तो आरटी एक्ट कहता है कि जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, जी जी गुणवत्तापरक शिक्षा, जी जो अभी 2018 के जजमेंट में आया है राजस्थान वाले में, गुणवत्तापरक, ये आज की बात नहीं हो रही है। जी जी काफी पहले से है, जो 2009 में हाँ, उन्होंने काफी उसे बल 2017 जिक्र। 2017 में जब कोर्ट ऑर्डर आया तो उसमें भी इसकी बात की गई और ये जी 2009 से ही कंपलसरी हो गया था। तो जो भी कोर्ट ऑर्डर आ रहे हैं 2009 के बाद, उसमें इन तीनों चीज का जिक्र रहता है। तो 2009 में जब ये लागू हुआ, तभी कहा गया कि संविदा के पद नहीं होंगे, इनको जी समाप्त करना होगा। और कहा गया कि परमानेंट नियुक्तियां होंगी, टेट पास कैंडिडेट से होगी और जितने भी खाली पद है जल्द से जल्द भरे जाए। तो हाँ जब जी टेट पास कैंडिडेट से भरना था, 2011 में टेट हुआ और पर्याप्त मात्रा में कैंडिडेट टेट पास कर लिए। तो हाँ जी 2012 में कोई भर्ती आया, 2013 में आया, 2014 में कोई आया, और जी कोई काम बिना टेट वालों का बाद में हो रहा है और ऑलरेडी 2011 में टेट पास कैंडिडेट बैठे हुए हैं, तो एक तरह से तो जी गलत काम हो रहा था। जी सही बात है तो सर। कोर्ट ने उसी संदर्भ में कहा कि भैया आपने समायोजन कब किया? तो 2014 में। टेट पास कैंडिडेट आपके पास कितने हैं? इतने हैं। ये कब पास किए टेट? 2011 में। फिर आपने टेट वालों को क्यों नहीं दिया जब आपके पास टेट पास कैंडिडेट थे? तो चुप हो गए। हाँ वो सरकार ने बस वो करना ही नहीं चाहा सर हम लोगों का, नहीं तो सब तो योग्य थे सब हाँ, लोग। तो कोर्ट ने कहा कि आप हलफनामा लगा रहे हैं कि शिक्षा में समायोजन रद्द न किया जाए। 4 लाख पद, 4 लाख से ज्यादा पद हमारे पास और हैं, तो 4 लाख से ज्यादा पद अभी आपके पास हैं। आप हाँ जी जो सही। है इसके पहले कई भर्तियां जो है लाखों कर चुके हैं, बीटीसी और अन्य का लाखों। जी और शिक्षा मित्र के लिए आप 1,73,000 पद दे रहे थे, इसका मतलब 4 लाख से ज्यादा ये 1 लाख 1.5 लाख आप भर्ती कर चुके हैं। और जो है जी 1,72,000 शिक्षा मित्र को दे रहे थे, यानी कि आपके पास 6-7-8 लाख पद थे। तब तो आपने सर चाहा, ये। सुनिए हाँ पूरी जी बात। तो जी जी आपने जी अगर चाहा होता तो जो 2011 टेट पास कैंडिडेट हैं उनको भी दे दिए होते। जी उसके बाद जितने टेट वाले और कहीं बचे थे उनको भी दे देते, फिर कहते कि हमारे पास टेट पास नहीं है, इसलिए हम शिक्षा मित्र को कर रहे हैं, तो वो भी लीगल हो जाता। हाँ जी हाँ जी लेकिन आप तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ कर दिए, जो है पूरा चीज शुरू से गलत करते आ रहे हैं। क्या पद रहते हुए आप टेट वालों को भी कर सकते थे, नॉन टेट को भी कर सकते थे, लेकिन आपने नॉन टेट को पहले कर दिया और टेट वालों को लटका के रखा, उनका नहीं किए। इस वजह से जो योग्य। है हाँ जी हाँ जी उन्होंने योग्यता। हाँ योग्यता कोर्ट वालों को मार्शल, इन्होंने छोड़ दिया और जो योग्य नहीं थे उनको दे दिया। हाँ हाई कोर्ट ने उसमें जो है कोर्ट किया है इस बात को स्पेशली कि शिक्षा मित्रों के समायोजन के कारण योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ है, ये कोर्ट किया गया है हाई कोर्ट द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हाई कोर्ट के जजमेंट को कहा है अक्षरशः सही है।
जी। तो यानी कि इस पॉइंट को भी तो सुप्रीम कोर्ट सही मान रहा है। हाँ जी, तो हाँ जी। जब वो हाई कोर्ट कह रहा है कि समायोजन के कारण योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ, तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने इनसे सवाल जवाब किया कि आपके जी, पास तो पद इतने ज्यादा थे, 2009 से थे, तब से भरने की बात थी। आपने चाहा जी। होता तो सारे टेट को भी करते चले जाते, और फिर करने के बाद फिर इनको भी कर देते, तो टेट वाले इनका विरोध नहीं करते। और आप सही बात है। कोई मुद्दा मेरे पास आता भी तो हम भी जो आपके फेवर में जजमेंट देते कि भैया कैंडिडेट कम थे और टेट पास है ही नहीं है, और शिक्षा देना ही देना है, इसलिए गवर्नमेंट ने उनको टेट से छूट का प्राविधान है, तो टेट से छूट देकर कर दिया। तो वो और ये सारी जी, चीजों को सही कह देखने रहे के हैं। बाद कोर्ट ने ऑर्डर किया, ऐसे किया कि सबका लाभ हो, लेकिन चूंकि करना है बड़े पैमाने पर था, सबके लिए करना था, और इतना जल्दी संभव नहीं था, और नियम कुछ इस तरह के थे उलझे हुए कि अगर तत्काल कोई चीज किया जाता तो फिर कहीं ना कहीं विवाद होता। तो गवर्नमेंट को लिबर्टी दिया गया ताकि पर्याप्त समय मिल जाए। और उस कोर्ट ऑर्डर में जी। इतना कुछ लिखा हुआ है, आप जो कोर्ट ऑर्डर उठा के पढ़ेंगे आज की तारीख में, तो उसमें आपको एक एक पॉइंट मिलेगा, हाँ ये चीज तो हुई है 2017 के बाद। नहीं, नहीं सर, वो तो हाँ, आपकी जैसे हम कोर्ट वीडियो ऑर्डर, सुनते हैं। कोर्ट ने जो जो कहा कोर्ट ऑर्डर में वो सब गवर्नमेंट ने किया। चूंकि कोर्ट ऑर्डर इतना विस्तृत था कि वो जल्दबाजी में पूरा नहीं कर किया जा सकता था, कोर्ट को भी पता था कि इसमें कई साल लगने वाले हैं। तो जी, कोर्ट जी। ने इसी तरह का ऑर्डर किया कि गवर्नमेंट को पर्याप्त समय मिल जाए और वो धीरे धीरे चीजों को करते हुए आगे बढ़े। और गवर्नमेंट ने भी सेम उसी तरह से किया है, और ऐसा नहीं कि 2017 का कोर्ट ऑर्डर वो करके भूल गए हैं। उस कोर्ट ऑर्डर के जी। आने के बाद कोई भी उस मैटर में या उससे संबंधित मैटर शिक्षा विभाग का लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया, आपने देखा होगा, तो जब भी बेंच बनी है उसमें यूयू ललित जी जरूर रहे हैं। जी, जी। जब तक रहे ये वो कोर्ट में, जी, तब तक वो जी। उन्हीं की बेंच में लगता रहा है। क्यों? ये तो है क्योंकि सर। 2017 में जो उन्होंने ऑर्डर किया, तो फाइनल ऑर्डर में भी वो थे। और जब ये हाँ, मैटर सुप्रीम कोर्ट पहली बार गया था, तो जी। जो दीपक मिश्रा जी का बेंच बना था उसमें यू ललित जी थे। जी, दीपक मिश्रा जी वे भी हट साथ गए। में थे। हाँ, सही दीपक कह रहे, मिश्रा जी रिटायर हो गए हटे, वो। दीपक मिश्रा जी हटे, उसके बाद और लोग आते गए, फिर आए और चले गए, आए और चले गए, लेकिन अंत में जब गोयल जी के साथ बेंच बना तो भी यू ललित जी थे। ललित जी लास्ट तक रहे हैं। और उसके बाद भी, जजमेंट के बाद भी 2-3 सालों तक ललित जी ही सारा मैटर देखते रहे, जो भी मैटर गया। लेकिन ललित जी जब भी कोई मैटर पहुंचता था, तो जिसका भी आप पोस्ट पढ़ेंगे फेसबुक पर, तो वो हाँ यही जी, हाँ। लिखता था कि जो है जज साहब हंसे ललित जी की बात, कि ललित जी हंस रहे थे। तो उनको हाँ पता जी। था ना कि हमने क्या ऑर्डर किया है, गवर्नमेंट को क्या क्या करना है और वो क्या क्या कर चुकी है। हमारे पास तो सारे रिपोर्ट आ रहे हैं, और ये लड़के ये जो तो है है, बार बार लेकर के आ रहे हैं, तो वो उसमें अब क्या स्पेशल कर देंगे। ये तो तो है। सारी चीजें, गवर्नमेंट का काम है ऑर्डर करना, अरे सॉरी, कोर्ट का काम है ऑर्डर करना, गवर्नमेंट का काम है चीजों को हैंडल करना बजट के जी। अनुसार। तो कोर्ट और जानती है कि हम ऑर्डर कर देंगे, उससे सिर्फ नहीं होगा, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं। तो लिबर्टी शब्द इसीलिए उन्होंने प्रयोग किया। और अब गवर्नमेंट वो सारी चीजें करनी जा रही है। कोर्ट ऑर्डर में ही लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्र को 2 मौके देने हैं, 2 मौके दिए गए, चाहे जैसे भी सही कह दिएगा, रहे जो भी है। कोर्ट ऑर्डर में डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन इनडायरेक्ट लिखा है कि जब तक पुराने मैटर सॉल्व नहीं हो जाते हैं, हैं। नई जी, भर्ती नहीं करनी है। और आज तक देखिए कोई नई भर्ती आने तक का जिक्र नहीं है। ये तो सही कह रहे हैं सर। तो कोर्ट बल्कि ऑर्डर सर में सब है लिखा। ऐसा लगता है कि सर जैसे 72/825 का बस कोर्ट भी ये चाह रहा था कि कैसे ना कैसे इसका फाइनलाइज करके और फिर आगे के लिए राह बनाई जाए, देखिए क्योंकि वो कोर्ट। बड़ा इतना उलझा मामला हो गया था। हम्म। कई साल कोर्ट में भी चला, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। कई बार जब वो आपने भी काउंसलिंग कराई हो सर, 3 दिन में भाग दौड़ रहे हम लोग कि हम्म। 105 और उससे ऊपर वालों का जनरल वो तक जो लिए वो जाएं। जो वो जो 3 दिन काउंसलिंग कराया गया था, उस कोर्ट जी, ऑर्डर को उठाइएगा, इंटरिम ऑर्डर था वो। जी, 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 उसमें हमें जहां तक याद आ रहा है, दीपक मिश्रा जी थे उस वक्त, और जी। उन्होंने ऑर्डर किया था कि 90-105 तक करके आइए। हाँ, 105 वाले जनरल तो हम खुश थे कि मेरे 109 नंबर है सर, अच्छा। टीटी प्राइमरी में। हम्म। तो मुझे बड़ा हम खुश थे सर कि 109 नंबर पे तो आ ही जाएगा नंबर। हम्म। तो फिर उसके बाद भी फिर वो जो, तो क्योंकि वो पहला जब देखा। हाँ पहला जी, उन्होंने ऑर्डर किया था 97-105 तक, जो करने के लिए वो करके आइए का था। लेकिन गवर्नमेंट जो है इतनी घात थी हाँ कि जी सर। कोर्ट ने भी देखा। स्पष्ट नहीं लिखा कि सबको नियुक्ति देकर आइए, करके आइए, क्या करके आइए उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। क्योंकि वो जानते थे भर्ती तो 72,000 की है। अब वो जो ऑर्डर कर रहे हैं 97-105, वहां तक कैंडिडेट तो लाख के ऊपर हैं। तो कोर्ट इसीलिए जानबूझ करके शॉर्ट में ऑर्डर की, करके आइए, कि गवर्नमेंट के हाथ में है, वो चाहेगी तो पद बढ़ा सकती है। लेकिन वो कोर्ट ऑर्डर नहीं कह सकती ना कि 72,000 से अधिक नियुक्ति देकर आइए। तो उन्होंने करके आइए कहा कि अगर खुद से गवर्नमेंट 1 लाख वो 72,000 के ऊपर जाती है, 72,825 के नहीं, ऊपर,
तब जी तो हमें जी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लेकिन सही है। गवर्नमेंट जो थी वो भी चालाक, उनको करना नहीं था तो वो 3 दिन दौड़ा करके सारी चीजें करा करके भी नहीं किए। तो कोर्ट तो सर चाहती थी, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, इसलिए मुद्दा उलझा और फाइनल जब जजमेंट हुआ तो कोर्ट तो जी 72,825 से ऊपर नहीं जा सकती थी, क्योंकि भर्ती उतने की जितने पद वो दिए हैं सर उससे वो अलग तो करेंगे नहीं, सही हाँ, बात है सर। तो कोर्ट जो है एक कट ऑफ लगाई थी, उसी कट ऑफ पर रुक गई और जी कुछ ऐसे लोगों को नियुक्ति दे दी जानबूझ करके याची लाभ के तहत कि मैटर जो है जो है 82 नंबर वाले या इस तरह के लोग भी रहें अंदर, ताकि हाँ जी इस तरह के कैंडिडेट हैं, कल को कोई गवर्नमेंट मान लीजिए सत्ता पलट होता है, कुछ भी होता है, तो कोई हाँ दूसरी जी गवर्नमेंट आ गई तो लड़के तो जो है विवाद तो है ही है, हम छोड़ ही रहे हैं उलझा हुआ, तो कोई ना कोई कोर्ट आएगा ही, तो फिर हम बाद में जो है इसके लिए रास्ता खुला रहेगा, उनके बिहाफ के उनको दिया गया इसलिए इनको भी किया जाए, इस तरह का कोई ऑर्डर कर पाए। तो रास्ते थोड़े से लूप होल कोर्ट या गवर्नमेंट सब लेकर के खोल करके चलते हैं कि इन फ्यूचर को कोई चीज करना है तो कल को कोई परिस्थिति बने तो जो हाँ चीज जी करना है वो चाहे जैसे भी, चाहे जो जी गवर्नमेंट आ जाए हम उससे करा लें। जी तो जी वो देख करके चलते हैं कि कैसी परिस्थिति है। हाईकोर्ट जानता था कि जो है हाँ जी समायोजन तो रद्द हम करने जा रहे हैं, लेकिन हाँ जी करना गवर्नमेंट को है और सत्ता में वही गवर्नमेंट है जिसने अवैध समायोजन किया है, और वो करने को तैयार नहीं हुए। कई मीटिंग हुए इनके साथ कि भैया ये ऑर्डर जी हमें करना है, अब आप बताइए कैसे करेंगे, लेकिन ये करने को जी तैयार नहीं। तो जी हाईकोर्ट ने पूरा जजमेंट लिखा, लेकिन ये नहीं लिखा कि जो है शिक्षा मित्र को बाहर किया जाए, उन्होंने लिख दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट भेज रहे हैं, क्योंकि वो जानते हाँ थे कि हम ऑर्डर कर भी देंगे तो मैटर सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही, हम लिख देंगे बाहर करो तो बवाल मचेगा, तो कोई फायदा नहीं है, गवर्नमेंट करने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट भेज देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट जानती थी कि क्यों मेरे पास भेजा गया है, ये करने को सही तैयार नहीं सही होंगे, तो उन्होंने उस मैटर को धीरे धीरे खींचा। और जब लंबा खींचा काफी सर। हाँ, और जैसे ही सत्ता पलट यूपी में हुआ देख लीजिए, मार्च अप्रैल के आसपास सत्ता पलट हुआ है और और जुलाई जुलाई में अगस्त में सब हो जजमेंट गया, आ गया हाँ है। जी शायद तो 25 जुलाई का था शायद वो। तो ये चीजें आप हाँ व्यवहारिक जी तौर पे देखा कीजिए, सोचा कीजिए, वहां भी बैठा व्यक्ति ही है और सरकार में जो कोर्ट कचहरी कर रहा है या कोई सीएम है या कोई भी वो भी व्यक्ति ही है। तो सारी परिस्थितियों को देख करके ही हर चीज तय होती है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में मैटर कोई पहुंच गया तो बस नियम क्या कहता है, सही क्या है गलत क्या है, आंख बंद करके बस नियम अनुसार जजमेंट दे दे, नहीं, परिस्थितियों को भी देखना पड़ता है कि हम जजमेंट दे देंगे। अब पता चला कि किसी व्यक्ति का कोई जो है केस चल रहा है, उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया कि तुम 1 करोड़ की जो है भरपाई करो, और वो व्यक्ति रिक्शा चलाने वाला है, कहाँ से करेगा? सही बात है तो जी। कोर्ट को देखना पड़ता है ना कि भैया ये तो रिक्शा चलाने वाला है, तो उसको कह देंगे इसको 5,000 रुपए का जुर्माना। और बल्कि बड़े जैसे सर बड़े आपकी वीडियो, हाँ जी और जो बड़े बड़े जी नेता लोग रहेंगे जी जी वो जी जी जानते हैं कि इनको हम कितना जुर्माना लगा देंगे, जुर्माना 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, ये आसानी से भर लेंगे। तो ये तो जुर्माना तो है वो सर, भर ही लेंगे, उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, वो कोई कहीं बड़ी कहीं से चीज पैसा, नहीं। वो क्या करते हैं, उनको क्या 1 रुपए का जुर्माना, कि बेटा हम जी 1 रुपए का जुर्माना इसलिए लगा रहे हैं, तुम 1 रुपए का जुर्माना भरोगे और ये कलंक तुम्हारे ऊपर आजीवन लग जाएगा, और इस जी जुर्माने हाँ के कारण तुम बहुत जगह पर जो है इनवैलिड हो जाओगे, बहुत सारे काम नहीं कर पाओगे। जी जी आपने देखा होगा 1-1 रुपए का, लोग कहते हैं 1 रुपए, हाँ ये जी कौन सा कोर्ट हम लोगों पर, आम जनता पर इतना जुर्माना लगाती है, उन पर 1 रुपए, वो एक जी रुपए जुर्माना उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। सही कह रहे थे। अभी वो राहुल गांधी जी वाला मैटर जो है उसमें हम्म। आए हैं तो उसकी गले की फांस बन गया उनके लिए। तो देखिए बना था ना कि अब चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव लड़ा पे तो जिंदगी भर सोच समझ के शायद अब तो सुधर जाना चाहिए कि कैसे बोलना है, किसके तो लिए कैसे करना है। लोग जो है नियम कानून जानते नहीं है, समझते नहीं है, इसलिए समझ नहीं पाते कि कोर्ट क्या कह रही है, क्यों कह रही है। कोर्ट की भी लिमिटेशन है, कुछ लिमिटेशन इसलिए है कि वो कहने को तो बहुत कुछ कह दे, लेकिन हाँ जी फाइनली वो करा नहीं सकती ना, करना कराना गवर्नमेंट को है। तो वो देखते हैं कि कैसा मैटर है, किससे संबंधित है, क्या है, इसको कैसे हल किया जा सकता है, तो एक रास्ता चुनते हैं। और कोर्ट का काम सिर्फ और सिर्फ जो है विवाद को खत्म करना है, नियम कानून बना है उसका पालन कराना है। नियम कानून बनाना या कोई स्पेशल ऑर्डर बहुत बड़ा कर देना, इस तरह का कोर्ट का काम है ही नहीं, न वो कभी करेगी। तो 2017 में जो ऑर्डर था वो बहुत ही विस्तृत था, वो तुरंत नहीं हो सकता था, इसलिए लिबर्टी शब्द का प्रयोग करके किया गया है सारी चीज। और वो अब जी धीरे धीरे गवर्नमेंट कर रही है और करने जा रही है। अभी देखिएगा 18 से 22 तक बैठ रही है जी संसद। जी 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 उम्मीद है 99% कि इसी में बीएड वाला पास हो जाएगा। अगर इसमें नहीं भी होता है पास तो इसके बाद अध्यादेश आ जाएगा। अध्यादेश आने के बाद जानते हैं 6 महीने में कभी भी संसद के दोनों सदन से पास कराना होता है, वो बाद में पास करा लेंगे। वैसे पुनीत उम्मीद जी एक 99% इसी चीज में। एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे कानून ना बना करके क्या कोई इस तरह का प्रावधान भी है जी, जैसे एनसीटी कुछ गाइडलाइंस दे और सुप्रीम कोर्ट में एक
जैसे संविधान पीठ है या उस तरह में कुछ याचिका डाली जाए कि ठीक है आप 2018 में इन चीजों के आधार पर आपने ये निरस्त करा कि आपने ये कमियां पाई, तो क्या ऐसा भी कुछ है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है अगर कि भी हमने ये कमियां दूर कर ली, आप इन पे कह रहे थे और ये हमने कर लिया, तो उसमें भी संभव है क्या? इसको दो तरह से समझाएंगे, एक बिल्कुल छोटा सा उदाहरण लेकर के और फिर लीगल पॉइंट पर आएंगे। छोटा सा उदाहरण ये, मान लीजिए आपके घर में आपकी माता जी, बहन जी, श्रीमती जी कोई नहीं है, कोई महिला नहीं है और आपको भोजन पकाना है। आप गए भोजन पकाने, फोन पर आपने पूछ लिया, सब कुछ बढ़िया से, आपने नमक भी अच्छे से डाला है, मसाले भी सब डाले, सब कुछ अच्छे से किया, जो भी भोजन पका रहे हैं आप सब एकदम बढ़िया से। और उसके बाद आपको कुकर बंद करके सीटी लगाना था, एकदम बढ़िया से आपने सब कुछ जैसे जैसे बताया गया एकदम बढ़िया सही परफेक्ट आपने किया है। अब आपने कुकर बंद किया, सीटी लगा दिए और जाकर के बैठ गए टीवी देखने। आप तो एकदम बढ़िया से करके गए, खाना अच्छा ही पकने वाला है, लेकिन आप टीवी देखने में भूल गए। वहां 1 सीटी या 2 सीटी लगना था और आप जो है 1 घंटे से टीवी देख रहे हैं, यहाँ जो है 20 सीटी लग गया। हाँ जी, वो तो खराब ही हो जाएगा। तो आपने छोटी सी गलती की, सारा प्रोसेस आपने सही किया, लेकिन एक छोटी सी गलती, गैस को सही टाइम पे आपने बंद नहीं किया और आप बैठ के टीवी देख रहे थे। अब आप तो खाना तो वो खाना ही है, भूख लगा ही है। अब आप जब गए देखने तो खाना तो जल चुका है। अब आप क्या करेंगे, उस खाने को कैसे सुधारेंगे? जो जल चुका है उसमें सुधार कैसे करेंगे? एक छोटी सी गलती हुई, बाकी सब तो सही है। हाँ, एक छोटी सी गलती हुई, सही टाइम पे बंद नहीं हुआ और खाना पूरी तरह से जल चुका। अब उसमें बताइए सुधार कैसे करेंगे? अब जले हुए या तो अगर थोड़ा बहुत बचा होगा तो उसमें कुछ ऐड कर लेंगे, नहीं तो फिर वो डालना ही पड़ेगा जी, दोबारा करना पड़ेगा। जो जल चुका है उसको आप नहीं सुधार कर सकते। पूरा जल चुका तो कोई मतलब ही नहीं फिर तो सर। अब आप कहिए कि उसमें 99% प्रोसेस तो सही किया गया है, सिर्फ एक प्रोसेस गैस को सही टाइम पे बंद नहीं किया गया, इसलिए जो उसी में हम सुधार करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, पूरा जल चुका है। तो आप क्या करेंगे कि पूरी प्रक्रिया फिर से अपनाएंगे, अब की ध्यान से सारा काम करेंगे ताकि कहीं कोई गलती ना हो, अब की बार जो है अच्छे से पक जाए। तो बस वही जो है एक जैसे हमारे वैज्ञानिकों ने किया आगे दोबारा से सही कराया और एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से करके गए हैं। हाँ, चंद्रयान 2 गया, सब कुछ सही था, लेकिन एक छोटी सी गलती कारण पूरा मिशन फेल हो गया, एक कदम से रह गए हम। हाँ, तो वो मिशन फेल हो गया। तो अब उसमें वो चाहे जितना प्रयास करते कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि लिंक टूट चुका था। जी सही बात है सर। तो उन्होंने लिंक कनेक्ट करने के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं किया, वो पूरी प्रक्रिया फिर से सब कुछ फिर से तैयार किए और अब की बार बहुत ही एक एक चीज पर ध्यान रख करके अच्छे से किए और सफल हो गए जी। ऐसे ही जो लीगल पॉइंट था वो ये था, रूल जो कहता है कि तरह तरह के छूट दिए जा सकते हैं और जहां पर जो समस्या आएगी राज्य को, वो राज्य एनसीटी को लेटर लिखेगा, फिर एनसीटी उस राज्य को स्पेशल छूट दे सकता है जी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, किसी भी राज्य से कोई लेटर नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, केंद्रीय विद्यालय ने दिया था लेटर और केंद्रीय विद्यालय सभी राज्यों में है, तो इस पॉइंट का जिक्र तो किया गया है, लेकिन ये उतना पॉइंट मायने नहीं रखता है कि किसी ने तो दिया ना लेटर। ये जो प्रोसेस था वो भी पूरा हो गया कि केंद्रीय विद्यालय के जो हेड थे उन्होंने दिया था, कमिश्नर ने दिया था लेटर। फिर एमएचआरडी ने इस पर मीटिंग किया, केंद्र सरकार को दिया, वो भी सब कुछ सही था, वो भी प्रोसेस गलत नहीं। केंद्र सरकार ने एनसीटी को अनुमति दिया, ये भी प्रोसेस सही है, केंद्र सरकार ही अनुमति देगी, ऑर्डर करेगी या रिक्वेस्ट करेगी या जो भी, उसके बाद एनसीटी को करना है, वहां तक भी ठीक था। फिर एनसीटी को केंद्र सरकार के निवेदन या ऑर्डर को पालन करते हुए उस काम को करना है, एनसीटी ने वो भी किया, वो भी ठीक था। लेकिन एनसीटी जो है वो जो कर रही है वो निष्पक्ष होकर कर रही है। इसकी कंफर्मेशन के लिए एनसीटी को कोई काम करने से पहले एक कमेटी बनाना था एक्सपर्ट की, और फिर उस एक्सपर्ट कमेटी की राय लेकर के तब उस पर आगे बढ़ना था। तो ये मीटिंग वाला काम उन्होंने नहीं किया, बाकी उसके आगे का काम फिर से उन्होंने सब कुछ सही किया। तो सारा प्रोसेस सब कुछ ठीक, सिर्फ एक कमी रह गई बीच में कि एक्सपर्ट कमेटी सलाह नहीं लिए थे, इस वजह से वो रद्द हुआ। तो अब ये पूरा प्रोसेस तो चला, लेकिन बीच में एक पॉइंट गलत हो गया, अब उसको नहीं सुधारा जा सकता, तो इसलिए वो गजट रद्द किया गया। ये नहीं कोर्ट ने कहा कि आप दूसरा गजट जारी कीजिए, ये नहीं कहा कि आपको बीएड को नहीं लेना है, ये नहीं कहा गया कि आप दूसरा गजट नहीं जारी कर सकते, अब आप बीएड को ले ही नहीं सकते, इस तरह का कुछ भी नहीं कहा है कोर्ट ने, सिर्फ उस गजट को रद्द कर दिया। अभी आप जाओ, आप लोग समझो क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, वो उलझा दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ दिया कि अब तो ये आपका काम है। हाँ, बस अब उलझाया नहीं है उन्होंने, बस उस गजट को रद्द किया
अब उसके सर बाद जैसा आप एनसीटी कहते हो ना, शादी में जो दो फूफा जी हैं, इसमें एक को तो ज्यादा मान मिल गया, एक को नहीं मिला, तो वो रूठ गए हैं किसी। अब जो अब दोबारा से करो ये चीजें, तो मनाना है वो चीजें हुई। तो अब नहीं तो जो सर है, जैसे, अब हाँ जो जी हाँ होने जी जा रहा है, अभी देखिए मीटिंग हुई है अभी इसी 29 तारीख को लखनऊ में। जी, ये एक तरह से गोपनीय मीटिंग थी जिसकी चर्चा कहीं नहीं थी, लेकिन हमें जानकारी हुई, हमने वो लेटर भी वायरल किया, हर जगह डाला और हाँ उसमें जी हमने देखा है बताया मैंने। भी। खैर वो चूंकि गोपनीय मीटिंग था तो उससे संबंधित और जानकारियां निकल कर भी नहीं आई कि क्या हुआ। तो वो मीटिंग जो स्पेशली था वो 2011 का जिक्र इसलिए उसमें स्पेशली किया गया कि 2011 वालों को नियुक्ति देना है, और वो समस्या पर मीटिंग करके अधिकारियों का साइन करा करके वो लेटर भेजे होंगे एनसीटी को या केंद्र सरकार को, भैया हमारा पुराना मैटर है 2011 का, हमारे पास ये कोर्ट ऑर्डर है, हमको ये करना है और आपका गजट रद्द हो चुका है। तो जी कोर्ट ने क्या कहा है कि राज्यों से रिक्वेस्ट आना चाहिए था, तो यूपी ने भेज जी दिया रिक्वेस्ट अभी। जी जी ऐसे ही अन्य राज्यों से भी रिक्वेस्ट जा रहा है। ये केंद्र जी सरकार ने राज्यों को बोला है कि भैया आप अपने यहाँ से बताइए कि क्या रिक्वायरमेंट है बीएड के लिए, तो जी अपने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजिए, फिर हम आगे की प्रक्रिया पूरी कराते हैं। तो राज्यों से रिक्वेस्ट जाना शुरू हो चुका है। अब राज्यों से जब रिक्वेस्ट जा रहा है तो एक प्रक्रिया यहाँ से, अब तो नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, अब राज्यों से मंगा रहे हैं रिक्वेस्ट। जी जी तो राज्यों से रिक्वेस्ट मंगा करके अब इसमें प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और चूंकि जी एनसीटी को से न करा करके अब क्या करना है कि डिप्लोमा सारे बंद करने हैं, डीएलएड डीएड जितने भी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहा है, केंद्र सरकार ने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने घोषणा भी कर रखा है। तो अब इसको सीधे जो है गजट, कोई भी बिल पास करना है, जैसा कि चर्चा में है अध्यादेश लाकर। अध्यादेश की चर्चा इसलिए हुई क्योंकि अभी अभी हाल ही में संसद बैठा था, जी मानसून सत्र। तो जी अभी जी तुरंत तो फिर बैठेगा नहीं, तो अगर जी तुरंत कोई काम करना है तो उसके लिए अध्यादेश है एक रास्ता, कि अध्यादेश ले जी आए और फिर 6 महीने के अंदर उसको दोनों सदनों से पास करा लें। तो जी ये उम्मीद थी कि अब तो संसद बैठेगा शीतकालीन, कई महीने हैं, लेकिन संसद अभी बैठने जा रहा है। तो जो शीतकालीन में पास कराना है वो हो सकता है इसी में पास करा लें, अध्यादेश न ला करके सीधे जो है बिल जी लेकर के आ जाए और जी इसमें ही जो है पास करा लें, आगे प्रक्रिया कानून चल। बन जाए। अगर 18 से 22 में आता है इस तरह का कोई बिल, उसमें पास कराते हैं तो इस तरह से हो जाएगा। अगर ये इसमें तो नहीं आता है तो फिर जल्दी ही जो है इसके बाद अध्यादेश लेकर आएंगे और फिर शीतकालीन वाले में पास करा लेंगे। कुल मिलाकर के बीएड को ही रहना है। अब वो अब 18 से 22 वाले में पास होता है या शीतकाल वाले में, वैसे 99% अभी वाले में उम्मीद है कि अध्यादेश जी लाने की जरूरत ही न पड़े, तो पुनीत जी, हो अचंभे की जाएगा। बात तो ये थी, जैसे 2 साल से लगभग 2021 से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, सारी आपकी वीडियोस ऑडियो सुनता हूँ। हम्म उसमें अचंभे की बात ये थी कि आपने कंप्यूटर पे भी कई बार आप दिखाते हैं, और वो आपने वो नई एजुकेशन शिक्षा नीति जो वो सारी डाली है, हम्म उसमें सारे पेज तो नहीं पढ़ा, जो मुख्य मुख्य हैं, जो हम्म शिक्षा जो भर्ती से रिलेटेड है, वो सारा मैंने सुना आपके मुंह से भी, और कई बार इतनी बार हो गया कि वो समझ में आया बहुत अच्छे से। हम्म। तो उसमें सर सारा जिक्र केवल बीएड का है, कोई बीटीसी का जिक्र नहीं है उसमें। मतलब क्योंकि जिक्र से मतलब क्या है कि जो 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और एक एक वर्षीय के लिए की प्रावधान करेंगे, किस तरह से कर सकते हैं वो चीजें। हम्म। तो ये तो रंग में भंग डालने वाला निर्णय है, और ये मतलब उम्मीदों से परे था कि इस तरह का कुछ भी हो सकता है। नहीं देखिए, कोई काम आप कर रहे हैं, मान लीजिए आपने प्लान किया है कि हम लोग सारे परिवार लोग जी जाएंगे वैष्णो देवी दर्शन करने, ठीक है। जी आप यहाँ से चले, पूरी जानकारी हासिल कर लिए, कैसे ट्रेन है, कहाँ ठहरना है, और वहां जाने के बाद कब मंदिर जो है दर्शन करने का टाइम है, किस समय लोग जाते हैं, सारा चीज आपने अपने हिसाब से कंफर्म कर लिया कि सब कुछ सही है, और आप जी लोग प्लान करके वैसे ही निकले। जी सर। लेकिन क्या सब प्लान करने के बाद रास्ते में कुछ भी दिक्कत नहीं आती है? कभी कभी आ जाती है कुछ न कुछ, जी जी जिसके हम कभी भी बिल्कुल भी इमेजिन भी नहीं किए होते हैं, कल्पना भी नहीं किए होते, ऐसा भी कुछ हमें वहां पर देखने को मिल सकता है। मान लीजिए आप निकले हैं वैष्णो देवी दर्शन करने की सारी चीज प्लानिंग करके, उसी जी वक्त वहां पर कोई जो है पाकिस्तान की तरफ से उधर कोई घटना चल रही है, हम्म, और हाँ ये फिर अचानक से जो है रोक लग गया कि बिल्कुल भाई इसके बिल्कुल। आगे आप नहीं जा सकते हैं। अब तो आपने इसकी कल्पना नहीं किया था, लेकिन एक घटना हाँ ऐसी घटी जिसके कारण समस्या आ गई और आपकी सारी प्लानिंग वहीं से फेल हो गई। तो ये अब तो आप है। क्या, अब वैष्णो देवी दर्शन नहीं करेंगे? करेंगे, बस ये है कि हाँ अभी नहीं थोड़ा कर पाएंगे। डिले हो जाएगा। हाँ, फिर रुक करके फिर जब सब कुछ ठीक होगा तो आगे बढ़ेंगे, जाएंगे, दर्शन करेंगे। तो बस ऐसे ही गवर्नमेंट सब कुछ प्लान करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति वगैरह से गजट वगैरह जारी करके सब कुछ आगे बढ़ रही थी। एक छोटी सी समस्या आ गई, कोई बात नहीं, बाकी तो प्लानिंग वही रहेगा। वो 2 वर्षीय, जी 4 वर्षीय, 1 वर्षीय, वो सारी चीजें वैसे ही करेंगे। एनसीटी भी उसी तरह से काम कर रही है।
तो अब जो है बस फर्क इतना है, एक गजट रद्द हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर से गजट नहीं जारी तो हो सर, जाएगा। सर इस बार ये उम्मीद है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाएगा, कि बार बार ऐसा नहीं कि फिर कोई कोर्ट कचहरी कुछ मुद्दा हो। तो इसीलिए तो तो अब हाँ जी। एनसीटी को नहीं करना है, अब एनसीटी ने हाथ खड़ा कर दिया है भैया, अब हाँ हमने जी, तो एक बार किया, कोर्ट ने तो भाई हमें डांट लगा दी है, सही बात है। अब तो इसको कुछ हमसे मत कराइए, सीधे जो है आप अपना कानून बनाइए। तो इसीलिए तो हर कोई जो है अध्यादेश की बात कर रहा है या संसद बैठ रहा है तो यहाँ से बिल पास कराने की बात हो रही है, जिस भी रूप में जैसे भी जो प्रक्रिया हो। तो और सर हमें तो एक चीज समझ में आई हम्म कि जैसे इन्होंने बीएड वो 72,825 के बाद में हम्म वो बीटीसी की एक भर्ती कराई थी सर, 68,500, और वो तो हम्म सर मेरिट उसमें इतनी डाउन थी कि लग ही नहीं रहा था कि ये उतने क्वालिफाइड, कहने को तो कई लोग बीटेक करके भी बीटीसी कर रहे हैं और इनके बड़े हाई परसेंटेज रहते हैं, लेकिन बड़ी डाउन गई थी ना सर मेरिट उसकी। मैं एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, पर देखिए, काफी डाउन गई थी वो। 68,000 69,000 भर्ती जो था एक फॉर्मेलिटी थी, उसे जी सर। पूरा करना था, करना तो जी। गवर्नमेंट को जो था वो अब करने जा रहे हैं फाइनली। जी क्योंकि सर। कोर्ट का ऑर्डर था कि 2 मौके दिए जाएं, तो 2 भर्ती उनके हिसाब से निकालना था, लेकिन कोई चीज करना भी है और नहीं भी करना है, इस तरह से करना है, मतलब हम देंगे भी और ले भी नहीं पाएंगे लोग। तो उस जी हिसाब से सर। उन्होंने किया, 68,500 में लगभग जो है 20,000 पद खाली हैं और इस तरह से कट ऑफ वगैरह लगाया गया, तो लोग जो है वहां पर रुक गए। इसका 69,000 में भी इसी तरीके से मैनेज किया गया, क्योंकि मेनली जो था, जो दिमाग खराब था शिक्षा मित्रों का, एक बार हाँ अवैध जी सर। समायोजन हो जाने से उनका दिमाग खराब हो गया। आज भी देखिए उनके बिहेवियर में, उनकी बातों में कहीं से जो है सुधार नहीं आया है। अरे सर एक बार मुझे तो ये अचंभा होता है, आप बात कैसे कर लेते हो। मैंने 2-3 व्यक्तियों की सुना। एक तो हम्म। वो जो ट्रैक्टर चलाता था क्योंकि मैं सारी सुनता हूँ आपकी। अरे भैया उसका बेटा समझ रहा था बातों को, उसको समझ नहीं है। सर आपने ये बोला था, हुआ क्यों नहीं? अरे सर आप कह रहे शिक्षा मंत्री थोड़ी हो, सही बात है। और सर आप तक ये चीजें तब इसलिए पहुंच रही हैं कि वो पहुंचाना चाहते हैं। आपने हम्म वो चीजें पता करी हैं सोर्सेज से, ये वो क्योंकि वो लीक करते हैं कि लोगों तक पहुंचे। हम्म अगर जैसे अभी इस मीटिंग का अभी हमें कुछ भी हिंट नहीं मिला है, तो हम्म उसका रीजन ये है कि वो लीक करना चाहते ही नहीं है। हम्म, भाई अगर चाहेंगे तो अब पहुंच जाएगी बातें, लेकिन बिल्कुल। वो उन्होंने रिवील नहीं करे, तो कोई सोर्सेज है ही नहीं सर इसके थ्रू पता कर लें। और एक वो महाशय वो थे, एक बीटीसी वाले, कि जी बीटीसी को उसमें क्यों नहीं करते। अरे नहीं, भैया अगर हमें होते। वो बीएड वाले थे, उनको तकलीफ ये थी कि बीएड प्राइमरी से निकाल दिया गया, बीटीसी हाँ जी। वालों को जूनियर में प्रमोशन मिलता है, तो फिर उनको वहां क्यों ले रहे हैं। हम उनसे कह रहे भैया जो आगे आपके लिए है आप अपना देखो, वो उसी पर अटके हुए थे। सर मुझे एक बात तो बताओ, हमने तो कोई गलती नहीं किया था। 72,825 में जब स्टार्टिंग में आया था तो कह रहे थे भाई 90 से ऊपर इतने हैं सबका नंबर आ जाएगा, हम्म। और वो हुआ नहीं ना। तो सर वो तकलीफ तो हमें भी है, 23 साल की उम्र थी, आज 35 साल के हो गए हैं। तो तो सर वो अब वही क्या करें सर। वही कि हम लोग जो है, हम लोग भी इतने सालों से झेल रहे हैं, लेकिन अपना फ्रस्ट्रेशन शिक्षा मित्रों की तरह तो नहीं निकालते ना। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, अब रुके नहीं, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। हम्म हालांकि तब दुख होता है सर, क्योंकि वहां देखते हैं, क्योंकि हम सर यूपी बोर्ड में पढ़े हैं और उन टीचर से पढ़े हैं जिन्होंने अधिकार थप्पड़ मार के डांट फटकार के पढ़ाया, और उसकी वजह से आज हम पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश है सर, टीजीटी में एसएसटी और इंग्लिश है। हम्म तो इतना भगवान ने उन्होंने केपेबल करा, और उन टीचर्स की वजह से उन्होंने डांट फटकार पीटा जैसे भी करा, उन्होंने अच्छे से पढ़ाया हमें। हम्म तो आज हम करते हैं, मन से पढ़ाना चाहते हैं, हम्म लेकिन माहौल ऐसा है कि सर ना हम डांट सकते हैं, चाहे वो कुछ बदतमीजी करें कुछ करें। तो हम्म तब लगता है कि एक स्थायित्व वाली जॉब हो हम्म जिसमें हम अपना 100% दे सकें, हम्म, क्योंकि सर टीचर बाय पैशन और टीचर बाय फोर्स, जिस जो पैसे कमाने के लिए, उसमें फर्क है सर। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में तो फर्क है। तो हम अपने पिताजी से कहते थे कि टीचर बनना है। तो हम्म टीचर ठीक है, टीजीटी का लास्ट में दिया सर, 2-3 क्वेश्चन हमारे कम रह गए, हम्म टीजीटी में नहीं हो पाया। तो ये लगता है कि एक बार स्थायित्व की जॉब, चाहे हम छोटे बच्चों को पढ़ाएं, कम से कम बेस बनाएं, तो ऐसा तो बनाएं कि हाँ कल को हमारे टीचर्स याद करें कि हाँ, हमारे हमारे बच्चे हैं, ये आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमारी परंपरा हमने शुरू करी थी, तो हमारे बच्चे उनको आगे ले जा रहे हैं। देखिए, और हमारे बच्चों को जो डांटना मारना ये सब जो रोक लगाया जा रहा है, हाँ जी। उसमें इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि कम से कम इंटर तक बच्चा जो है, हर क्लास में ऐसा नहीं है कि वो अगर पूरी बुक नहीं सीखा है तो कुछ नहीं सीखा है, कुछ तो वो सीखता है। हो जी जी। सकता है एक साल स्कूल गया है, पूरे साल में किताब का कुछ ना सीखा हो, लेकिन बच्चों के साथ स्कूल में टीचर के साथ रहकर उसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव आया होगा। तो जी जी। फोकस ये किया जा रहा है कि जो है एजुकेशन को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित न रख करके
जी, उसको ब्रॉड वे में लिया जाए, विस्तृत रूप में लिया जाए कि बच्चा हर वर्ष आगे बढ़ता जाए। फेल होने से या मारने-पीटने से उसके अंदर इन्फीरियॉरिटी आती है, नेगेटिव थिंकिंग आ जाते हैं, दबता चला जाता है। उसको दबाना जी, नहीं है, उसको कुछ बुरा-भला ना करके, उसके मन पर बुरा प्रभाव ना डाल करके, उसको जो है प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ाना है। जितना भी वो सीख रहा है, अगर वो 10 चीज़ सीख रहा है तो 10 सही। कोई बच्चा अगर 100 में 100 सीख रहा है तो वो 100 में 100 सीखे, कोई अगर 5 सीख रहा है तो 5 सीखे। जो जितना सीख सकता है अपनी स्पीड से सीखते हुए आगे बढ़े। फाइनली जी, जब वो बड़ा होगा तो आप देखे होंगे जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करने जाते हैं तो कोचिंग वाले उनको कहते हैं भैया एनसीईआरटी पढ़ो 6 से 12 का, क्योंकि वो जानते हैं सही कि ये कहाँ से आ रहे हैं, क्या पढ़ के आ रहे हैं। तो सही कह कोई रहे भी हैं बच्चा है वो चाहे आईएएस पीसीएस बनने जाए या लाइफ के किसी भी स्टेज पर जाए, सर। उसको जी, फिर वहां पर लाइफ खुद ही सिखा देगी बेटा तुम पीछे ये नहीं करके आए हो, तुमको ये ये छोड़ आए सीखना आप। पड़ेगा। हाँ, तो वो सही तो कह लाइफ रहे में हैं। आगे कहीं ना कहीं उसको ठोकर लगेगी और वो फिर सीखेगा। लेकिन नीचे से मन दबा देने से क्या होता है, कुछ बच्चे जो दब्बू हो जाते हैं और फिर जी, भागने लगते हैं। जी, जी, इसलिए किया गया है। और हम लोग जो चर्चा कर रहे थे ये शिक्षा मित्र की, तो जी, इनकी जो अभी कंडीशन है और शुरू से अभी तक बदलाव नहीं आ रहा, उसके पीछे जो कारण है, एक छोटी सी कहानी है। एक महिला अपने जो है वो उसके पास वो व्हाइट वाले जो कुत्ते होते हैं ना बड़े प्यारे से, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, वैसा ही एक प्यारा सा उनके पास एक टॉमी था। वो बड़ा ही प्यारा था। एक दिन लेके डॉक्टर के पास जाती हैं, कहती हैं डॉक्टर साहब जी, ये पहले तो बड़ा प्यारा था, मुझे बड़ा प्यार करता था, मेरे पास आता था। हाँ, अभी तो हाँ, बड़ा नखरे दिखाता, बड़ा अजीब व्यवहार इसका रहता है। हाँ जी, और मैं इससे परेशान हूँ। तो डॉक्टर साहब उसको देखते हैं, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कहते हैं अच्छा ऐसा कीजिए, आप इसको आज मेरे पास छोड़ जाइए, कल आके ले जाइएगा। वो मैडम वहीं जी, छोड़ जाती हैं, ठीक है कल ले जाएंगे। जी, जी, उनके जाने के बाद डॉक्टर साहब बुलाते हैं अपने नौकर को, कहते हैं इस ऐसा करो, इसको ले जा करके जो पीछे घोड़े का अस्तबल है उसमें बांध दो, जी, और हर 1 घंटे पर इसके ऊपर 1 बाल्टी पानी डालते रहना और खाने को कुछ मत देना। तो उनका जो नौकर था वो चुपचाप वही किया जो मालिक ने कहा। उसको जी, अस्तबल में बांध दिया घोड़ों के जी, आसपास। जी, वो पूरा दिन रात घोड़ों की लात खाता रहा और उसको न सोने को मिला, न खाने को मिला, हर घंटे पानी डाला जाता रहा, टॉर्चर किया गया पूरा एक दिन। हाँ अगले जी, दिन हाँ जब जी, मैडम आई कि डॉक्टर साहब वो ठीक हो गया, डॉक्टर साहब ने कहा हाँ ठीक हो गया। नौकर को बुलाते हैं, कहा वो जो कुत्ते को मैंने कल दिया था वो उसे जाओ ले आओ। तो वो जी, जाता है, उसे खोल करके ले आता है। जैसे लेकर के आता है वो कुत्ता उछल करके अपने मालकिन की गोद में जाकर बैठ जाता है और उसे प्यार करने लगता है और वो जी, कुत्ता सही हो जाता है। तो हुआ क्या, ऐशो आराम जो मिलता है और जो है ऐसे ही मिल जाता है फोकट में, तो लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तो कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है इनकी। अभी भी आज भी ये सुधर नहीं रहे हैं, काफी हद तक काफी सुधर गए हैं, लेकिन ये शिक्षा में आज भी नहीं सुधर रहे, नहीं समझ रहे हैं कि योग्यता जो नियम कानून है उसके अनुसार, और उसके बाद फिर भर्ती जब आती है तो भर्ती में शामिल होना होता है। बस हाय सरकार, दिन भर सरकार के भरोसे, ट्रेनिंग कराए इनको सही सरकार, इनके लिए सही हर कह रहे काम करे सरकार। एक भाई साहब ने तो कमेंट यहाँ तक कर दिया कि आरटी एक्ट में लिखा हुआ है कि सरकार का काम है ट्रेनिंग कराना। अब बताइए सरकार का काम है तो फिर ये जो बीएड बीटीसी हर साल एडमिशन हो रहे हैं, तो सरकार का काम है ट्रेनिंग कराना, तो सरकार क्या हर घर पे पकड़ पकड़ के लोगों को कहेगी चलो तुमको बीएड की ट्रेनिंग कराएं, कि वो कॉलेज को मान्यता दे दी और उसका एडमिशन करा रही है, आप खुद जाओ अपना काम करो। सर एक बात बताओ, बीएड और बीटीसी तो ऐसा कोर्स है, रेगुलर कोर्स है। आप अगर जॉब कर रहे हो तो आप दिखा ही नहीं सकते, आपको छुट्टी लेके करना पड़ेगा। अगर जॉब में भी है या कोई ऐसी चीज है, हम्म। 2 साल का आप दिखाना पड़ेगा। वो तो आपको गवर्नमेंट, आपको तो आउट ऑफ द वे जा करके उन्होंने सपोर्ट करा है कि नौकरी पर रहते रहते आपको बीटीसी करा दिया। चलिए, तो दूरस्थ क्या? माध्यम बना हुआ है, रास्ता है उसके लिए, हर किसी के लिए दूरस्थ वाला ऑप्शन खुला हुआ है, उनको उन्होंने करा दिया। अब हाँ जी, उसके हाँ बाद चलिए सरकार ने करा दिया, आप जब गए थे 2022 पे जब ज्वाइन किए थे तब से आपने देखा नहीं। 2014, 2000 कहाँ 2014, 14 साल में आप खुद से चेते नहीं कि हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी जो है अन्य सहायक अध्यापकों की तरह परमानेंट होना है, बस सरकार हमारा कर दे, सरकार बैठे रहे। अब 2014 में सरकार ने करा दिया तो अब जो है नियम कानून तोड़ करके ही सब कुछ मनमाने तरीके से कर दे, ये चाहते हैं। ये चाहते नहीं कि बस हम भी कहीं पर कुछ फाइट करें, टेट तक नहीं पास करना चाहते रहे। 2014 में मना किए कि हम टेट नहीं करेंगे, और अब हाँ देखिए जी, हाँ जी। कई हजार जो है 50-60 हजार 70 हजार जो भी हैं वो पास कर गए। अगर उस वक्त उनको पास समझ आ करना गया होता। सर। हम्म। उनको समझ आ गया कि नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं, तुम कितना भी माथा तो पटक लो, कुछ जो नहीं। चीज आज ये समझे हैं, कहते हैं कि 40 की उम्र में 45 की उम्र में जो है हमसे पढ़ाई करवा रहे हैं, तो जो जिस वक्त ये 2014 की बात कर ले या उससे पहले की बात कर ले, जो भी था उस वक्त पढ़ाई करके ये सब करना था तब तो किए नहीं। अगर उस वक्त सही बात। 2014 में ही गवर्नमेंट इनको कह रही थी टेट पास करना होगा ट्रेनिंग के बाद,
तो 10 के बाद ये टेट पास किए होते तो जो आज टेट पास किए हैं इसके डबल या ट्रिपल या सारे के सारे उस वक्त पास कर गए होते। वो एज कुछ और थी, अभी तो कुछ और है। इस एज में आने के बाद जो है 50, 60, 70 हजार जो भी हैं वो पास कर गए, तो उस एज में तो और किए होते। तो गलतियां तो खुद कर रहे हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, और फिर दोष देंगे कि बीएड वालों ने ऐसा करा दिया, बीटीसी वालों ने ऐसा करा दिया, सरकार ने ऐसा कर दिया। अभी वो जो व्यक्ति आपसे बात कर रहे थे वो प्री प्राइमरी वाली बाल वाटिका वाली सर, तो उसमें आपने कहा था टाइम लगेगा, तो सही बात है टाइम लगेगा। अभी आपने 2 साल पहले सर जो बात हो रही थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात, उस टाइम पे भी हुआ था कि होगा, लेकिन सर गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उनको सुझाव आए होंगे कि नहीं भी अभी पॉसिबल नहीं है, इसको टाला जाए, तो 2 साल खिंच गया। क्योंकि ये बात आपने काफी बात होती थी उस टाइम पे कि सर ये होगा, और वो अब हो रहा है। तो सर हम तो जैसे जानकारी मिलती है उस पर डिस्कशन ही तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कब होगा वो हमारे हाथ की चीज नहीं है। बिल्कुल। अब हमारी जानकारी में है कि जो है टेट वालों का जो है प्राइमरी में और नॉन टेट का प्री प्राइमरी में होना प्री है। प्राइमरी अब कोई मीटिंग गवर्नमेंट कर रही है, वो भी सिर्फ मीटिंग है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, उसमें कोई पॉइंट रख रही है टेट वालों के लिए, तो भाई साहब आगे लड़ने की, भैया आप तो कह रहे थे नॉन टेट वालों का, इसमें कहीं नॉन टेट का कुछ है ही नहीं है। हद है। जी। जो चीज अब है उस पर चर्चा नहीं करना है, जो नहीं है, अरे आज नहीं है कल होगा, वो उस पर आकर के बहस करते हैं बिना वजह। अब सर प्री प्राइमरी को स्टार्ट करने के लिए पहले मतलब कम से कम जो 3 to 5 तक का है उसे तो सुचारू रूप से चला लें। अब ऐसे थोड़ी कि उससे वहां पलट दिए, वहां का बिगड़ गया माहौल, वो भी तो नहीं कर सकते सर। पहले उस सीक्वेंस में कि हाँ कुछ परमानेंट हो गए वे शिक्षक आगे धीरे धीरे, और फिर उसको करते रहेंगे। तो देखिए उन्हें पता है सर, शिक्षाविद बैठे हैं वहां पे। देखिए क्या है ना कि 2 तरह के लोग हैं, डिग्री वाले और बिना डिग्री वाले। तो बिना हाँ डिग्री जी वाले जो हैं उनमें भी कुछ समझदार होते हैं। खैर, जी जो डिग्री जी वाले हैं इनमें भी 2 तरह के हैं। एक जो वास्तव में पढ़ाई किए हैं, ज्ञान लिए हैं, और एक जो सिर्फ डिग्री लिए हैं। अब वो डिग्री कैसे लिए हैं वो जानते हैं, या तो जुगाड़ से लिए होंगे या रट्टा मार करके, कि एक रात रट्टा मारा, गए छाप आए, फिर अगले दिन भूल गए क्या पढ़े थे। तो ज्यादातर हाँ लोग जी तो हाँ यही जी, करते हैं, एक सही दो कह रात रहे हैं सर। रट्टा मार करके एग्जाम दे दिए, काम भर का नंबर ले आए, और फिर भूल गए कि क्या पढ़े हैं। तो ज्यादातर लोग यही। तो डिग्री हासिल कर लेने से ज्ञान का आ जाना, बुद्धि विवेक जो है काम करे, वो कोई जरूरी नहीं है। तो इन लोगों का वही हाल है कि ज्यादातर लोग जो है बिना बुद्धि विवेक के बात करते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षा मित्र ही हैं, हम तो सबके बारे में बोलते हैं कि बीएड वाले भी हैं, बीटीसी भी हैं, डीएलएड भी हैं, इनफैक्ट पीएचडी किए हुए, बीटेक किए हुए, एमबीए किए हुए, हर फील्ड में हैं। और सही कह रहे हैं कार्य सर। शिक्षक हैं उनमें भी हैं, गवर्नमेंट जॉब सही में, चाहे कहीं पर आईएएस हो कोई, पीसीएस हो कोई, या डॉक्टर हो, या बैंक में हो, तहसील में हो, कहीं पर भी हर तरह के लोग हर जगह मिलेंगे। वो ये एक तो है। प्रोफेशन है। डॉक्टर अगर हैं तो वो डॉक्टरी कर रहे हैं, उस प्रोफेशन में वो माहिर हो सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर फील्ड में एक्सपर्टीज हो उनकी। कोई अगर बैंक में है तो बैंकिंग से संबंधित उसे नॉलेज होगी, वो काम वो कर रहे हैं, मैनेजर बन गए हैं, मैनेजर वाला हर चीज जान रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो सारे फील्ड में सब में एक्सपर्ट हो गए हों। तो ये बात तो सही है सर। हर व्यक्ति लिमिटेड नॉलेज रखता है। हम भी जो है शिक्षा विभाग की बातचीत करते हैं, थोड़ा बहुत इसकी जानकारी है हमें, वो भी हम कहते हैं पूरा नहीं हम जानते, हम जितना जानते हैं उतने पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा हमें बहुत सारे 2-4% हो सकता है हमें नॉलेज हो, 80-90%, 95% नॉलेज अभी भी हमें नहीं है, और दूसरे फील्ड का तो नॉलेज है ही नहीं है बहुत ज्यादा हमें। हम अपने सर सब्जेक्ट का नॉलेज रखेंगे, सारे सब्जेक्ट कैसे हम जान जाएंगे। नहीं हो सकता सर, और वैसे भी किसी को कम से कम जानकारी दें, सही तो दें, कम से कम किसी को मार्ग से भ्रमित तो ना करें, उसे नुकसान तो ना करें उसका तो कम से कम। बस कुछ विषय हैं जिस पर हम चर्चा करते रहते हैं। अब उसमें जो कागजों में लिखा हुआ है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब कागज में जो लिखा है हम वो बोलते हैं। अब उसको सुन करके किसी को खराब लगे या अच्छा लगे, वो उनका अपना व्यक्तिगत मैटर है, हम तो बस चर्चा कर रहे हैं। अब अगर जो है टीवी न्यूज वाले कोई न्यूज दे रहे हैं कि जो है आज जो है संसद बैठेगी, या आज संसद में ये इस तरह का कोई बिल आने वाला है, तो हाँ उस जी, कुछ पक्षधर भी हो सकते हैं, कुछ विरोधी भी हो सकते हैं। तो ये तो जो बात सही पक्ष वाले हैं उनको छोड़ दिया जाए, जो विपक्ष वाले हैं तो क्या अब उस न्यूज चैनल वाले को जा करके जो है मारना पीटना चाहिए? अरे भाई वो तो न्यूज दे रहा है ना, सिर्फ आपको नहीं पसंद आ रहा है, आप वो अलग मैटर है। तो ऐसे ही बस अभी बात। YouTube पे सर आपके चैनल के अलावा बहुत सारी, जैसे ही आपका चैनल खोलेंगे तो बहुत सारी वीडियोस और भी आ जाती हैं। हम्म तो कोई लोग अभी भी कह रहे हैं कि याची बन जाइए, मार्गदर्शन अकेडमी वाले हैं, हम्म कह रहे जी हमारे नोट्स ले लीजिए, और देखो 72 यार वो जो जिसकी फीस वापसी हो रही है, हमने तो फॉर्म नहीं भरा उसका खैर, हम्म लेकिन कि भी उसकी वो कर रहे हैं, देखो उस पर भर्ती होगी और ये, तो अब वो कितने तरह के लोग कह रहे हैं, तो अब क्या किससे लड़ेंगे? वो तो हमारा अपना विवेक है कि भी क्या चीजें हो रही हैं, क्या संभव हो सकती हैं।
बिल्कुल। अब वो तो तरह तरह के लोग हैं, कुछ सही लोग भी हैं, कुछ गलत लोग भी हैं। हर व्यक्ति को परखना है कि कौन सही है, क्या हमारे लिए सही है, हम उस तरफ जाएं। दुनिया में तो हर तरह के लोग हैं। आपके जेब में अगर पैसा है, आप अगर उड़ाएंगे तो लूटने वाले तो बहुत मिलेंगे। बहुत है सर। वो तो आपको देखना है ना कि हमें अपने पैसे को क्या करना है, कैसे संभालना है। तो लोग याची बना रहे हैं, लूटने वाले तो बहुत लूट रहे हैं। अब व्यक्ति को समझना है कि याची बनने से हमारा कोई लाभ है भी या नहीं। किसी भी भीड़, उधर भेड़ चाल चले जा रहे हैं, सब लोग बन रहे हैं, तो हम भी चलो बन जाएं। सही बात है सर। और जैसे संसद सत्र का ही ले लीजिए सर, 5 दिन का है ये, हम्म 18 से 22। हम्म अब सर कह रहे हैं कि भाई इसमें चांसेस हैं कि भाई पूरे चांसेस हैं कि इसमें आ जाए, वो बिल बना ले। हम्म लेकिन 1% अगर नहीं आएगा तो वो हल्ला काट लेंगे। भी आपने तो कहा था भाई, हमने एक संभावना ही तो व्यक्त करी थी कि भाई उसमें आ सकता है। अब कल को नहीं आएगा तो मतलब ये हमारे हाथ में थोड़ी है, या सारी चीजें वो हमसे थोड़ी बताए करेंगे भाई हम तो ऐसे करेंगे। तो और आप बता दीजिए। पूरा इस समय यूट्यूब और हर जगह हर कोई कह रहा है अध्यादेश, यानी कि एनसीटी को कोई नहीं कह रहा है, सब कह रहा है गवर्नमेंट को करना है अब। और गवर्नमेंट सर को जब करना है तो गवर्नमेंट, अभी हाँ जी। संसद बैठ रहा है तो उम्मीद किया जा सकता है कि इसमें कर सकती है। अगर इसमें नहीं होगा कोई बात नहीं, फिर आगे बैठेगी ही। अब वो एनसीटी के भी जो अधिकारी थे, तब सर उनका बयान नहीं आना शुरू हो गया था 1-2 दिन में ही, कि देखो जी वो तो एक्सपर्टीज नहीं हो सकता, बीएड वाला सब जगह थोड़ी पढ़ा सकता है। तो वो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसी की तरह टोन में बोल रहे हैं। लेकिन हाँ। वो तो सरकार को देखना है कि भाई किस बच्चे का कैसे नुकसान होगा। हम इनको लेकर के आए थे, और जाहिर सी बात है जैसे हम्म, आपने बताया और सबने देखा, 2001 में जब इन्होंने वैलिड करा था, और विशिष्ट बीटीसी वाला प्रोग्राम कई साल चला। 10 तो ये साल 11 हाँ साल जी, हाँ चला। जी, इन्हीं इन्हीं की देन थी वो, हम्म बीजेपी की। और वापस से 2018 में जब लेकर के आए हैं तो भी बीजेपी गवर्नमेंट नहीं करा है। हम्म तो सर अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कोई करेगा ही नहीं, ये तो सच्चाई है। हाँ, ये तो बिल्कुल और ये सच्चाई है कि 2009 में आरटी एक्ट बना करके 2012 में बीएड को बाहर करने का काम कांग्रेस ने किया था। अभी राजस्थान से ये मुद्दा उठा करके गजट रद्द कराने का काम कांग्रेस ने किया है। मैं तो वही तो कह रहा हूँ। इसमें उस वक्त भी किसी राज्य ने जो है इनको रोका नहीं या इनके खिलाफ कुछ नहीं किया, राज्यों में जो सरकारें थी जहाँ कहीं भी। और अभी भी जब बजट रद्द हुआ है तो देखिए कोई भी अन्य राजनीतिक पार्टी इस पे जो है इस तरह से कुछ ना बोल रही है, ना कहीं कुछ आ रहा है। ऐसे तो कुछ भी होता है, उछलने लगते हैं लोग। तो अन्य राजनीतिक पार्टी भी कहीं बीएड के फेवर में नहीं बोल रही है, कुछ भी नहीं। तो बीएड के फेवर में तो सिर्फ बीजेपी है, और उन्होंने खुद से किया है, आगे भी करेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, अब नई शिक्षा नीति आई है, 30-40 साल, इतने लंबा समय हो गया आई है। इतना लंबा अध्ययन करके उन्होंने बहुत सारी चीजें करी हैं। तो ऐसी थोड़ी ना कि एक निर्णय आएगा और उसके ऊपर सब चौपट करा देंगे। नई शिक्षा नीति एकदम से तो बनती नहीं थी कि जी 4 लोग बैठे और बना दिया। हम्म जब उन्होंने सारा उनका जो पैटर्न है जिस पे उन्होंने तैयार करा है, और सब उसी बेस पे है, तो उस निर्णय को कैसे जाने देंगे? तो वो समय लग सकता है। हाँ जी, वो हमारे हाथ में नहीं है कि कितना वो लोग बैठे हैं। हमसे बहुत समझदार लोग हैं, शिक्षाविद हैं, उनके पास सब चीजें हैं, तो वो अपने हिसाब से निर्णय लेंगे उसका। देखिए, अभी केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट रुका है, और बाकी चीजों को हम छोड़ दें, अगर सिर्फ केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो उनका रिजल्ट रुका है। और रिजल्ट जी सीटेट में जो है अलग मैटर है। सीटेट में अगर बीएड को बाहर कर रहे हैं तो ठीक है, वो सर्टिफिकेट है सिर्फ एक, नहीं उसमें जी बीएड रहेगा। जी जी लेकिन जी रिजल्ट मायने ये रखता है, वहां नौकरी की बात है, कोई अंदर होगा कोई बाहर होगा। जी अभी बिहार भर्ती का भी हो चुका एग्जाम, उस पर भी असर पड़ेगा। तो बिहार की बात कर लें, या फिर राजस्थान में जो चल रहा है भर्ती प्रक्रिया उसकी बात कर लें, या फिर केंद्रीय विद्यालय का बात कर लें, ये सब जो है इस कोर्ट ऑर्डर से बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तो सही इसलिए बात ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। इसमें जो है एनसीटी जानती है कि जो है जितना लेट होगा, फिर बहुत बड़ा जो है फेरबदल करना पड़ जाएगा। और ऑलरेडी बहुत सारी भर्तियां कई राज्यों में हो चुकी हैं, बीएड वाले सेलेक्ट हो चुके हैं। उनको भी क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए जल्दी ही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार, हमें 99.9% हम श्योर जी है कि इसी जी जी। में पास करा लेगी ये बिल, या जो भी उन्हें करना होगा, जिस भी रास्ते से करना होगा कर लेंगे, जल्द ही जल्द, जल्द से जल्द। और सर एक बार और भी देखा गया है कि जो रोष देखा गया बीएड में, जो अभी से एकजुटता कह लें या बच्चों में उसके डिसीजन के अगेंस्ट रोष देखा गया, ये हम्म पहली बार देखा गया। नहीं तो बीएड, सॉरी, शिक्षा मित्र वाले हो हल्ला काटते थे, स्पेशली अपने यूपी में। हम्म तो इस बार बीएड वाले भाई बड़ा डिसीजन आया एक तरह से उनके अगेंस्ट कह लें। पूरी तरह से डिसीजन था भी नहीं एक तरह से, हम्म। लेकिन विश्वास रखने ही वाली बात है। और सर देखिए, ना होता क्या है कुछ ना, कहीं जानने से गवर्नमेंट फायदा है। गवर्नमेंट बहुत कुछ करना चाहती है, हाँ लेकिन जी। उनको कुछ रीजन दिखाने पड़ते हैं कि आखिर हम ये क्यों कर रहे हैं।
अभी एक देश एक चुनाव की बात आई तो देखिए कितना खलबली मचा हुआ है। ऐसे ही बीएड को फिर से करेंगे तो रीजन दिखाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम काम जो गवर्नमेंट करती है तो मैक्सिमम चीजों में दिखाती है कि जनता के डिमांड पर हो रहा है, तो इसलिए वो अभी शांत बैठे हुए हैं, अंदर अंदर अपना सारा काम कर रहे हैं। बाकी लड़कों को थोड़ा सा ये ट्वीट वगैरह, मंत्रियों से मिलना, ये सब चीजें अखबार में न्यूज चर्चा का विषय बना रहे हैं, ताकि जब वो हम ये चीज करें तो ये हो कि इतनी ज्यादा संख्या बीएड वालों की है, इतनी संख्या डीएलएड या बीटीसी वालों जी की सर। है, जी और सर। उनकी डिमांड है, उनके बिना ये काम नहीं हो सकता। इस सारी चीज को दिखा करके तब वो कोई बिल या जो भी लेकर के आना है, जैसे भी करना है तब वो करेंगे, यानी दिखाएंगे कि हम जनता की डिमांड पर कर रहे हैं और ऐसी कंडीशन है कि हमें करना है ये, ऐसे ही नहीं और कि समय बस। भी सही है सर, समय भी सही है, चुनाव का समय है। हम्म। तो उम्मीद है कि कुछ लोग कुछ को छोड़ दें तो मतलब कोई विरोध भी नहीं करेगा, उम्मीद ऐसी ही है। इसीलिए तो इस ऑर्डर को जनवरी से पेंडिंग रखवा करके 8 महीने बाद रिलीज कराया गया है, ताकि हाँ सर, मैं ऐसे समय में। सोचता था सर कि यार रिजर्व कर लिया इन्होंने, 8 महीने तक खींचे जा रहे हैं, हम्म। क्या सोच है इनकी। तो वो कहीं ना कहीं सब प्लानिंग की जाती है। जैसे हम आप जो है ताश का पत्ता खेल रहे होते हैं, उसमें ट्रम्प कार्ड होता है कि भैया ये, जी जी भले जी वो जी। 2 नंबर वाला कार्ड हो, हाँ जी लेकिन सर। वो अगर ट्रम्प है तो ट्रम्प इक्का पर भी भारी पड़ता है, बड़े से बड़े पत्ते पर भारी पड़ता है, लेकिन हम उसको संभाल के रखते हैं कि जी सामने सर। वाला जब कोई बड़ा पत्ता चलेगा और हमारे पास वैसा कुछ नहीं रहेगा तो उस ट्रम्प कार्ड को उस वक्त चलेंगे बाजी पलटने के लिए। हाँ, तो शुरुआत में कोई यूज करता उसका, हाँ, कोई बेकार हो जाता कोई है। भी ट्रम्प कार्ड शुरू में नहीं यूज करता है, सब संभाल के रखता है लास्ट के लिए। सही बात है सर, तो सही बात ऐसे है। ही जो है सारा जो राजनीति है वो जी डिपेंड करता है कि कौन सा काम हम किस वक्त करें। जी अब जैसे राहुल गांधी जी को जो है बैन कर दिया गया कि 2 साल तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी। अब 2 साल में मतलब है कि 2024 निकल रहा था। नहीं हाँ जी सॉरी, हाँ जी हाँ। 2 साल कह रहे हैं, क्या लगा था, 6 साल 2 साल में। चुनाव, हाँ जी, 6 साल भारी हो जाएंगे फिर तो सर हाँ, वो। 6 साल के लिए था, तो वो हाँ 24 जी भी नहीं लड़ पा रहे थे और फिर इसके बाद 29 वाला भी नहीं लड़ पा रहे थे उसके कारण से। जी तो जी अब उसमें फंस गए वो। तो ऐसे समय में वो कराए थे ऑर्डर कि उनका 2 चुनाव प्रभावित हो रहा था। जी। तो वो ऑर्डर तो मैटर जो था 2019 का था, हाँ जी हाँ लेकिन जी उस हाँ जी। केस को पेंडिंग रख करके किस समय कराए ऑर्डर, ताकि 2 चुनाव प्रभावित हो। और फिर जब सही बात। ऑर्डर हो गया, अब ये हो गया कि भैया राहुल गांधी नहीं लड़ सकते हैं, तो सारे विपक्ष वाले एकजुट होने लगे। सबके जी मन में खलबली मच गई कि भैया नीतीश जी हम बनेंगे पीएम, इधर जी जी केजरीवाल जी हम बनेंगे, उधर ममता हम बनेंगे। तो सब जी एकजुट जी। होने लगे। लेकिन सही। सब छोटी पार्टियां, कांग्रेस बड़ी पार्टी है जो गठबंधन हुआ उसमें, तो फिर लास्ट हाँ जी मोमेंट में इन्होंने ऐसा खेल खेला कि राहुल जी को फिर से भैया जाओ तुम चुनाव लड़ो आराम से। अब फिर उनमें फूट पड़ गई आपस में। सर वो बचे वो है ना, बंदर और बिल्ली, वो तो वो टुकड़ा डाल देगा, वो लड़ते रहेंगे, तो वही अभी चीज होगी सर लास्ट अभी देखिए में। जितने फोटो आ रहे हैं गठबंधन के, अभी कल जो हुई मीटिंग, हाँ जी उसमें देखिए जितने फोटो आ रहे हैं सबसे फ्रंट पर राहुल गांधी जी का फोटो है। कहाँ वो हाँ चुनाव जी नहीं लड़ रहे थे, और जैसे ही फिर उनके फेवर में हो गया सब कुछ कि अब चुनाव लड़ सकते हैं, हाँ जी। तो फिर फ्रंट पर राहुल गांधी जी आ गए, बाकी सब लोग पीछे हो गए। और उसमें से केजरीवाल जी गायब भी हो गए, उनकी फोटो ही हाँ, नहीं है। वो तो पीछे ही चले गए। ममता इधर मायावती जी जो है सीधे मना कर दी, हम तो शामिल ही नहीं होंगे। तो अभी से हाँ शुरू जी हो गया। तो सही समय पर सही चाल चलना, बस इस वजह से बीजेपी सफल होते जा रही है। वो सारी चीजें उनके हाथ में है, सारी फाइलें उनके हाथ में है, वो बस देखते हैं कि किस समय कौन सी फाइल पर कैसे एक्शन लेना है। हाँ मतलब वो सोच समझ के संयम से काम कर रहे हैं। जैसे अखिलेश जी हैं, 72,825 2012 विज्ञापन का घोटाला, 290 करोड़ का। और वो बी चंद्रकला वाला मैटर जो खनन जी वाला जी था मैटर, जी जी सारी जी। फाइलें तैयार हैं, लेकिन हाँ ठंडे जी बस्ते में है अभी। जी अभी तो एक कार्यकाल उनका योगी जी का बीता है, ये दूसरा कार्यकाल है। आप देखिएगा कभी भी बीजेपी किसी पर वार तुरंत नहीं करती है, थोड़ा धैर्य रख के करती है। थोड़ा सा उस स- व्यक्ति की जो पकड़ है हर जगह समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाए। तो अब जो है अखिलेश जी की पकड़ जो है धीरे धीरे खत्म हो गई है, मुलायम जी भी नहीं रहे। जी अभी तो ये 1 साल हुआ है योगी जी का इस कार्यकाल में, अभी 1 साल 2 साल और बीतेगा, उसके बाद जी। देखिएगा एक्शन शुरू हो जाएगा अखिलेश जी पर। जैसे उधर जो है क्या नाम होगा, सिसोदिया अंदर है ना इस वक्त। मनीष सिसोदिया दिल्ली वाले। हाँ, लंबे समय से अंदर है। तो वैसे ही अभी अखिलेश जी का भी नंबर आने वाला है, कुछ नहीं तो बी चंद्रकला मैटर में तो वो लंबे नपने वाले हैं। हाँ ये तो है सर। तो सही समय पर सही, देखिए मायावती जी जो है
वो जी क्यों सर। बीजेपी के अगेंस्ट नहीं रहती हैं? छोटा मोटा स्टेटमेंट देते हैं वो अलग बात है, लेकिन करती कुछ नहीं है बीजेपी के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जुर्माना है 11,000 करोड़ का। वो जानती वो हैं, ताज कॉरिडोर वाला सर। हाँ, वो जानती जी हैं कि जिस दिन हम थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, गवर्नमेंट भी जानती है कि 11,000 करोड़ ये भर नहीं सकती हैं, जी। और इनको जेल में डालने से कोई लाभ है नहीं। तो हाँ, रिकवरी इनसे होगी नहीं। हाँ, तो उससे बेहतर है इनको बाहर ही छोड़े रखें, फाइल को थोड़ा दबा रखें। बस इनसे अपने हिसाब से, भैया तुम शांति से रहो, तुम्हारा गला मेरे हाथ में है, इधर उधर ज्यादा करोगे बस दबा देंगे। तो शांति से सही। अपने फेवर वाला काम कराते रहते हैं, और वो शांति से, वो भी जान रही हैं कि अब मेरे में दमखम बचा नहीं है, उम्र हो गई है और इतने मैटर हैं, हम उलझ जाएंगे, क्या फायदा, चुपचाप अपना हम शांति से बैठे रहें और आगे इज्जत की लाइफ, बचाए हाँ, रखो, इज्जत चलते बचाए रखो। रहो। सही बात है लालू सर। जी का क्या हाल है वो भी देख रहे हैं आप। तो वो खत्म ही हो गया सर, उनका करियर बचा क्या? वो तो ठीक है, बस बुला लेते हैं उनको, जा रहे हैं, नहीं तो तो वैसे तो बीजेपी खत्म हो गया। बीजेपी का काम इन लोगों को जेल में डालना नहीं है। बीजेपी बस एक चीज चाहती है कि भैया तुम लोग जो है, जितना जो उछल कूद करना था, जितना गड़बड़ करना था कर लिए हो, बस शांति से बैठे रहो। आगे जो हो रहा है उसको होने दो, उसमें टांग मत अड़ाओ। अगर टांग अड़ाओगे तो सबकी फाइल है मेरे पास, फाइल तो सबकी तैयार है। तो इसी को कहते हैं कूटनीति। तो ये कूटनीति तो से सही। काम कर रहे हैं वो। हाँ जी, ये तो है। किसी भी गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि लोगों को जेल में डालना, कि हम जी आए तो हम पीछे वाले को जेल में डाल दें, ये करा दें, जी फिर हम जब जाए तो वो आए तो हमको करा दे। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। जी गवर्नमेंट का काम है जनता के लिए काम करना। उन्हें जो काम करना है जनता के लिए वो काम कर रहे हैं। बाकी इन लोगों को कहीं ना कहीं दबा के बस रखते हैं कि भैया तुम उछलो मत। फाइल तो आज भी है, आज भी चाहे तो सबको जेल में डाल दें, लेकिन सबकी कोई पता है फायदा सही। नहीं है। उससे क्या होगा कि ये लोग हीरो बने रह जाएंगे। होगा कि भाई ये तो तानाशाही कर रहे हैं, देखो जेल में डाल दिए सबको, मनमानी कर रहे हैं, उससे इमेज खराब हो जाएगी। तो जो हीरो बना हुआ है उसको जीरो बना दें, धीरे धीरे शांति धीरे से धीरे। अपने काम करते रहें। ये तो है सर। चलिए, काफी लंबी चर्चा हो गई है काफी पॉइंट पर। जी जी जी, बड़ी सार्थक बातचीत रही सर, बहुत धन्यवाद। बड़े समय के बाद आपसे बात करने का मौका मिला। और सर बस अब तो एक थोड़ा संयम के साथ 2 से 3 महीने का इंतजार है। बस 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 यही 2-3 महीने ही, और उम्मीद है कि 18 से 22 वाले में ये गजट भी आ जाएगा। जो अभी लोग ज्यादा हाँ उछल रहे हैं जी जी। वो सब शांत हो जाएंगे। 29 अगस्त को अभी जब छत्तीसगढ़ में जजमेंट आया तो खुद ही शांत जी हो गए हैं उसके बाद से। और हाँ सर। वही। पर फिर भी सर मैं वो देखता हूँ यूट्यूब पे जो है, मतलब लोग समझते नहीं है सर, वो भ्रमित करने वाले बहुत हैं। लेकिन मैं तो आपकी वीडियो का इंतजार करता हूँ कि सर की किसी सार्थक बातचीत या कुछ नहीं कुछ बताएंगे, उसी का इंतजार रहता है सर। जैसे आज दोपहर में लेट आएगी थोड़ा, नहीं तो सुबह में आपकी मिल जाती है। हाँ, चूंकि तो कल कोई हम वीडियो बना नहीं पाए थे तो जी जो जी है जी। कोई डाले नहीं। आज अभी एक हमने डाला। अब लगातार हफ्ते के 7 दिन तो काम कर रहे हैं, कितना काम नहीं नहीं किया नहीं नहीं जाए। नहीं सर, वो मैं समझ सकता हूँ। बल्कि बड़ा लंबा शेड्यूल आपको हो जाता होगा, और कुछ लोग ऐसे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, उनको झेलना भी बड़ा महाभारत है सर। कभी कभी तो ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, उनके कारण लगता है कि क्या हम जो है फालतू काम कर रहे हैं, छोड़ो बंद करो, कोई कुछ भी करे, हमें क्या करना है, हम क्यों सर समझा रहे हैं लोगों को। सर मुंह से हमारे गंदे शब्द निकलने लगते हैं, उसको वीडियो को ऑडियो को सुन करके आप तो झेलते हैं पता नहीं कैसे। तरह तरह के लोग हैं। हम तो प्रयास करते हैं कि समझाया जाए लोगों को कि भाई क्यों आपस में उलझे हो, क्यों परेशान हो, अपना रोजी रोटी अपना घर बार चलाते रहो शांति से, जो हो रहा है करो, नहीं हो रहा है तो क्यों परेशान हो। और देखो एक कॉम्प्लीमेंट भी आपको मिला, वो महिला कह रही थी कि सर आपका नंबर आ जाएगा तो आप वीडियो बनाना छोड़ दोगे। तो वो आपसे कितनी उम्मीद रखी हुई थी कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमें पथ प्रदर्शित करेंगे, हमारा अच्छी अच्छी चीजें हाँ, बताएंगे तो लोगों बस का। जब, हाँ, लेकिन जब ऐसे लोगों का सुनते हैं, अच्छे कमेंट आते हैं, अच्छी बातें होती हैं, हाँ जी हाँ लगता जी है हाँ जी। कि जो बुरे लोग हैं उनको छोड़ा जाए, जो अच्छे लोग हैं छोड़ा है। जो जुड़ रहे हैं, इतनी संख्या हो चुकी है तो लाभ कहीं ना कहीं किसी को मिल रहा है, कुछ चाहे जैसी भी जिस भी तरह से लाभ मिल रहा हो तो उनके सर लिए। आप काम भी तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं सर, आप लोग मतलब अगर अच्छी चीजें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो उसी का वही है कि सर अच्छे लोगों से बातचीत हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, अब जी 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 उतना नजरअंदाज करते हुए आगे तो अपना जी जी चल ही रहा है। जी जी जी। चलिए, रखते हैं, काफी लंबी बहुत बात हो बहुत गई है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद सर। धन्यवाद, काफी अच्छी सार्थक बातचीत हुई। ऐसे लोगों से जी बात करना हमें भी अच्छा लगता है। जी जी जी। चलिए ठीक है, रखते और हैं फिर। चलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार।